आज की कहानी का शीर्षक है गलत सोच का परिणाम। एक बार एक राजा के दरबार में कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि नगर में रहने वाले एक व्यक्ति का चेहरा बहुत मनहूस है। उसका चेहरा जो भी सुबह सबसे पहले देखता है वह अपने काम में सफल नहीं होता। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया। एक दिन राजा ने अपने महल के बगीचे में 9-10 लोगों को खुदाई करने के लिए भेजा। जब शाम हुई तब राजा ने उन लोगों को दरबार में बुलाया और काम पूरा हुआ क्या ऐसा सवाल किया। तब उन लोगों ने कहा कि काम तो अभी आधा बाकी है और एक दिन लग जाएगा। राजा बहुत गुस्सा हुआ। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि महाराज, हम जब सुबह काम के लिए निकले तब हमें उस मनहूस आदमी का चेहरा देखने मिला, जिसकी वजह से हम आज पूरा काम नहीं कर पाए। उनकी यह बात सुनकर राजा और भी गुस्सा हुआ। कुछ देर बाद इस बात की जांच खुद करने का राजा ने फैसला किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह राजा स्वयं उसका मुख देखने पहुंचा और फिर अपने काम में लग गया। शाम हो गई लेकिन उस दिन राजा भोजन नहीं कर सका, इसलिए वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का हुक्म सुना दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना तो उसने पूछा, महाराज, निर्दोष को क्यों मृत्युदंड दे रहे हैं? तब राजा ने कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ और इसका मुख देखने के कारण ही कल हमारे दरबार के लोग बगीचे का इतना छोटा काम भी पूरा नहीं कर पाए। तब मंत्री ने बताया कि महाराज, जब कल मैं बगीचे के पास से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि आपने जिन लोगों को भेजा था वे सब लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और आपने बिना देखे ही उसका सारा दोष उस गरीब आदमी पर डाल दिया। महाराज, कल आप कितने व्यस्त थे जिस वजह से आपको भोजन करने को भी वक्त नहीं मिला। यह खुद जानते हुए भी सारा दोष उस निरपराध व्यक्ति को दे रहे हैं। महाराज, आपको तो सिर्फ भोजन नहीं मिला लेकिन आपके मुख दर्शन से तो इसे मृत्युदंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन अधिक मनहूस है। यह सुनकर राजा भौचक्का रह गया। उसने इस दृष्टि से तो सोचा ही नहीं था। राजा को दुविधाग्रस्त देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनुष्य नहीं होता, वह तो भगवान की देन है। मनुष्यत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। आप कृपा कर इस व्यक्ति को मुक्त कर दे। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। आज उसे सही सलाह मिली। राजा के गलत सोच की वजह से एक निरपराध व्यक्ति को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती थी। गलत सोच, गलत फहमी और गलत अंदाज़ा हमेशा ही गलत परिणाम देती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।